नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 100 दिनों से परमवीर सिंह गायब हैं। लगभग 100 दिन हो गए हैं और इनके ऊपर में राज्य सरकार के कोई ना कोई किसी न किसी ऑफिसर लगातार एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह के चेहरे पे कोई सिकन नहीं दिख रही है, कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। लेकिन किसी कॉमन मैन पे, किसी कॉमन आदमी पे, किसी आम आदमी पे एक एफआईआर हो जाता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है कि एफआईआर में क्या होगा, कैसे जवाब देंगे, क्या करना होगा, कैसे बोलना होगा, कहाँ रहना होगा, कौन सा वकील करना होगा। इस तरह के हजारों प्रश्न दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन परमवीर सिंह पे कभी नहीं, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऑफिसर लगातार इल्ज़ामात थोप रहा है, लगा रहा है, एफआईआर हो रहा है। लेकिन मजाल है कि परमवीर सिंह आके कुछ कह दे, कुछ बोल दे। ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, यानी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने वाला, एफआईआर होने पे गिरफ्तार कराने वाला, जल्द से जल्द एक्शन लेने वाला, कानून की व्यवस्था को मुंबई में मेंटेन कर रहे थे और यही कानून को अपने जूती के नोक पर रख के कहीं दुब के बैठे हुए हैं। लगभग 100 दिन से गायब हैं। जब से महाराष्ट्र सरकार ने इनको मुंबई पुलिस से ट्रांसफ़र करके इनको हटा के जैसे डीजी होमगार्ड बनाया है, तब से गायब हैं। न सामने आ रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न आरोपे पे खुल के बोल रहे हैं। वैसे ये बोलने में बड़ा कॉन्फिडेंट हैं परमवीर सिंह जी। जैसे इनको मिला था एक मौका कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करना है, अर्णव गोस्वामी के आरोप लगाना है, तो दौड़ के एकदम खाली पैर दौड़ के आए और अर्णव गोस्वामी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बाकायदा एकदम जोश में आके ग्लूकॉन डी पी के कि हाँ, मैं आज अर्णव गोस्वामी को बेनकाब कर दूंगा। लेकिन अब आरोप लगे हुए हैं तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक भी ट्वीट नहीं, एक भी बात नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने सारे एफआईआर होने के बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस इनको छू नहीं रही है, झपट्टा नहीं मार रही है, सिर्फ बुलाहट जा रहा है। जैसे ईडी अनिल देशमुख को बुलाहट भेज रही है, लेकिन कहीं छापाएं नहीं मारी जा रही हैं, वो छापाएं जो युद्ध स्तर पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली एक फॉर्मेलिटी, ये रहा समन, ये रहा समन, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। लेकिन यही किसी कॉमन मैन पे अगर हो, किसी कॉमन व्यक्ति पे हो, तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं किसी और का नहीं रखूंगा, सिर्फ अर्णव गोस्वामी का रखूंगा कि अर्णव गोस्वामी के साथ क्या किया गया था। कोई भी केस छोटा बड़ा होता है, लेकिन अर्णव गोस्वामी केस में कहीं पे अर्णव गोस्वामी भाग नहीं रहे थे, सूटकेस बंद नहीं किया था, आउट ऑफ इंडिया का टिकट नहीं कटाया था, ये तमाम चीज़ें नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी पूरे फोर्स ले जाके अर्णव गोस्वामी को उठा लिया गया था कि अर्णव गोस्वामी को सजा देंगे। लेकिन मुंबई पुलिस परमवीर सिंह के लिए कोई सोच नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, खाली नोटिस दिए जा रही है, बुलाहट हो रहा है, लेकिन उनको गिरफ्तारी करने का कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ नोटिसें भेज जा रही हैं। एक आयोग के सामने इनको पेश होना था परमवीर सिंह को, चंडीवाल आयोग, जिसमें राज्य सरकार ने रेकमेंड किया था कि यही आयोग भ्रष्टाचार की जांच करेगा। तमाम जो ये 100 करोड़ का खेल चल रहा है, इसकी जांच चंडीवाल आयोग करेगा। और उस आयोग को उन्होंने ठोकर मार दिया कि मैं कुछ नहीं मानने वाला, भाड़ में जाए, मैं आऊँगा ही नहीं। अब सोचिए कि इनके कंधों पे, यानी कि परमवीर सिंह जैसे पुलिस कमिश्नर के कंधों पे मुंबई की कानून व्यवस्था थी। एक पुलिस कमिश्नर ही कानून को नोक पे रखता है और एक्सपेक्टेशन करता है कि जनता
कानून का पालन करे, कानून को बहुत ज़्यादा इज्जत दे, प्रोटेक्ट करे, कानून का पालन करे। और ये इतना पालन कर रहे हैं, इतना मेंटेन कर रहे हैं कि इनको लोग आइडल मान लेंगे। कुछ ना कुछ दिन पे, कुछ ना कुछ घंटे पे कोई ना कोई ऑफिसर आके परमबीर सिंह पे यही आरोप लगाता है कि कभी हमसे पैसा लिया, कभी हमें ज्वाइनिंग कराने के लिए पैसा लिया, कभी काम में दखल देता था, कभी कामों को रोकता था, साजिश रचाता। इस तरह का तमाम ऐसे एफआईआर परमबीर सिंह पे लगे हुए हैं। लेकिन मजाल है कि उसके लिए फोर्स निकल जाए, सचिन वाजे जैसा कोई ऑफिसर जाए और उनको गिरफ्तार कर ले घसीट के सुबह 6:30 बजे। मजाल है? नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आना होगा तो आएंगे, क्योंकि जानते हैं परमबीर सिंह कि हमारे पास भी कुछ ऐसे राज हैं जिसको खोल दिया तो भेद और भी खुलेंगे। तो बेहतर है कि मुझे छूइए मत, छूने की कोशिश भी मत कीजिए। अब सोचिए कि उद्धव जी ने एक आयोग बनाया था, उस आयोग में पेश नहीं हुए। अगला उनको रिपोर्ट कह दिया गया कि 6 अक्टूबर को आइएगा जनाब। मतलब आज का दिन है 24। अब सोचिए 24 और 6, 12 दिन फिर से उनको मौका दिया गया। 12 दिन तेल लगा के सोइए, 6 अक्टूबर को आइएगा, आना होगा तो, वरना फिर से वही बहाना। लेकिन कितना इज्जत करते हैं वो राज्य सरकार के, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चंदीवाला जो आयोग परमबीर सिंह को फिर से 6 तारीख को बुलाया है। पिछले बार समन के बावजूद भी महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए चंडीवाल न्यायिक आयोग बना था, लेकिन उस आयोग को ठोकर मार दिया। मैं नहीं आऊँगा, मैं पेश नहीं होऊंगा। लेकिन एफआईआर बहुत सारे हो रहे हैं। अभी फिर से एक एफआईआर हो गया है। गांव देवी पुलिस स्टेशन में कार्यरत रहे पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह ने डांगे के निलंबन के दौरान रिश्तेदार के जरिए बहाल करने के लिए, जब डांगे पुलिस इंस्पेक्टर थे तो ये सस्पेंड हो गए थे, निलंबन हो गए थे, तो इसलिए उनके रिश्तेदार ने 2 करोड़ रुपये की मांग की गई थी कि 2 करोड़ रुपया लाइए, अब वर्दी ले जाइए। क्या दिक्कत है? इधर मुंबई पुलिस चुपचाप देखे जा रही है टुकुर टुकुर कि हमारे पूर्व साहेब थे, इनको कैसे उठाएंगे हम, कैसे छुएंगे हम, छुएंगे तो कुछ और भेद न खुल जाए। लेकिन ये देश के लिए एक मैसेज है कि एक पुलिस कमिश्नर के लिए कानून अलग है और एक कॉमन मैन के लिए कानून अलग है। इससे सीधा पता चलता है कि गबन इतने बड़ी, खेल इतना बड़ा, साजिश इतनी बड़ी, इतना बड़ा आरोप लगा है, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ टीआरपी घोटाले में छोटा सा घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है अभी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन साजिश रच के कैसे कानून का मजाक उड़ाया गया वो उस दिन दिखा था जब अर्णव को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फिलहाल 6 अक्टूबर तक मौका मिला है। अभी देखना होगा कि क्या वहाँ भी पेश होते हैं या वहाँ भी गोली दे देते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।